जो पूछो मैं खाने बला में हो दौरे सागर कहाँ से पहले, पुकार उठेगी सारी महफिल यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। जो पूछो मैं खाने बला में हो दौरे सागर कहाँ से पहले, पुकार उठेगी सारी महफिल यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं, आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं। बताओ मैं दास्ताने अहमद सुनाऊं तुमको कहां से पहले। आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं। बताओ मैं दास्ताने अहमद सुनाऊं तुमको कहां से पहले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम ही हो कसरत की हद से बाहर, तुम ही को वहदत का इल्म। सुभान अल्लाह। तुम ही हो कसरत की हद से बाहर, तुम ही को वहदत का इल्म होगा। सिवा खुदा के कोई नहीं था तुम्हारे नामों निशान से पहले। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, आज की महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा व मुस्तान शाह कॉन्फ्रेंस, वो तो उस एतबार से उस तैयारी के साथ बैठे हैं। ये यकीन है कि ठंडक का असर है, लेकिन किसी शायर ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वो अलग चीज है। यहाँ उसे यूं कहा जाए ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक बर्फ का दरिया है और तैर के जाना। बस यूं समझ ले, क्या करना है। अरे गर्मियाँ का मामला, एक बर्फ का दरिया है और तैर के जाना है। मोहब्बत सुलभी पैकार भी है, ये शाखे गुल भी है, तलवार भी है। अगर आप इसके रिसालत में बैठे हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या है, ये कुछ भी नहीं। इस वजह से यकीनन जलसा देखने वाले हजरात चले गए, कुछ लोग मजबूरी के तहत भी गए हैं, उनके लिए कोई कमेंट नहीं है। बाकी कुछ लोग सुनने के लिए हैं, तो वो लोग बैठे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, कभी एहसान शाकिर के लिए या जावेद चिश्ती के लिए ना आए, शायद हमारी बख्शिश खतरे में पड़ जाए, आपको क्या उसका सिले मिलेगा। लेकिन अगर रसूल पाक के लिए आएंगे, जलसे पाक में जब आए तो हुजूर के लिए आए, बहुत अच्छा है, बुजुर्गान दीन के लिए आए। बोलने वाला और पढ़ने वाला कौन है। अगर आप बड़ा सा सवाब हासिल करना चाह रहे थे लेकिन इरादे आपके अच्छे नहीं साबित हुए, तो वो खामखा चला जाएगा। मेरे लिए कभी ना आइएगा, किसी के लिए ना आइए, जब आइए तो नबी के लिए आइए। बेशक सुभान अल्लाह। उस जात गिरामी के लिए जब आएंगे तो जो भी आया उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। तो हज़रात गिरामी, आज की ये गुफ्तगू में खुतबे मसनूना के बाद कुरान अजीम की जिस आयत मुबारक की तिलावत का शरफ हासिल फरमाया है। चूंकि इस मुबारक मसूद महीने में सैयदना गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आज मैं उस मौजू को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया हूँ, उस आयत करीमा को जो अक्सर खुतबा से आप सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चीजों को मैं आपके सामने खुलासा करना चाहूंगा कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूबीन की यानी वलियों की शान को जब बयान किया, तो वलियों की शान को बयान करने के लिए सबसे पहले खबरदार किया, कहा अला, फिर कहा इन्ना, फिर बेशक कहा, फिर कहा अला औलिया है ना, फिर औलिया अल्लाह का जिक्र किया, फिर कहा ला खौफुन अलैहिम, यानी उन्हें न खौफ है, वला हुम यहज़नून, न हुज़्न व मलाल है। अब एक तरफ ये है कि जब वो बेखौफ हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो पावर दिया, वो रब से डरते हैं और किसी से नहीं डरते, तो बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है न हुज़्न मलाल, बात पूरी हो जाती है। यहां लफ्ज़ खबरदार की जरूरत क्या पड़ी।
लफ्ज़े अला की जरूरत क्या पड़ी? लफ्ज़े सावधान लगाने की जरूरत क्या पड़ी? पहले सावधान किया जा रहा है, फिर बेशक कहा जा रहा है। सावधान से बेशक का ताल्लुक क्या है? लेकिन अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम ने कुरान में जगह जगह कहा फिक्र से काम लो, तदब्बुर से काम लो, गौर खौस से काम लो। अब गौर करिए कि परवरदिगारे आलम ने खबरदार क्यों किया। अब अगर हम गौर करें तो एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने जमाने के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक चीज नहीं ऐसी बेशुमार चीजें देखी हैं जहां सावधान लिखा हुआ होता है, मगर हर एक का नतीजा ये होता है सावधान जहां लिखा होता है उसे सावधान नहीं होना पड़ता, उसके सामने वाले को सावधान करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोड के किनारे सावधान लगा है और सावधान इसलिए लिखा हुआ है, सावधान इसलिए लिखा है कि आगे अंधा मोड़ है तो मोड़ सावधान नहीं है, सावधान हमें होना पड़ेगा। अगर हम बेख्याली में गए तो हमारी गाड़ी नीचे उतर सकती है। बच्चों की स्कूल बस के पीछे लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, तो बच्चे सावधान नहीं होते, हमें सावधानी से चलाना है, इसलिए कि बच्चे तो बेखौफ खतर हैं। जैसे उनका स्कूल आया या घर आया वो फाटक खुलेगा, खट से निकलेंगे और चले जाएंगे। अब अगर हमने तवज्जो नहीं की तो हमसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है। अब गौर करने की चीज ये है कि यकीनन खतरे को महसूस करते हुए ऐसा न हो कि वो खतरे में पड़ जाए, ऐसा न हो कि सामने वाला मुसीबत में पड़ जाए। गोया खबरदार वलियों को नहीं किया गया, खबरदार उन्हें तो बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है न हुज़्न मलाल, उन्हें तो लफ्ज़ बेशक से बात, लेकिन खबरदार किया किसको? जैसे एक ट्रांसफार्मर लगा हो और उस ट्रांसफार्मर पे छोटा सा एक बोर्ड लगा रहता है और उसमें लिखा रहता है सावधान, यानी जहां किसी खतरे का अंदेशा हो वहां सावधान, जहां कोई खतरा का अंदेशा हो वहां सावधान। यहाँ कौन सा खतरा है? ये तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये तो लोगों की सुई किस्मतों को जगाते हैं, ये तो बिगड़े नसीब को दुआओं के जरिए टालते हैं, ये तो लोगों की खैर खाही का काम करते हैं। यहाँ कौन सा खतरा है? पता ये चला यहाँ खतरे की बात एक मिसाल से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। बगदाद शहर है, एक अल्लाह का वली, एक दुर्वेश कामिल, एक बुजुर्ग सिफत इंसान सुबह सुबह सवेरे सुबह सादिक में उठता है और बाजार बाहर निकल चलता है। मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है हैया अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। ये अपने होले होले कदमों से मस्जिद की तरफ आगे कदम बढ़ाते जा रहा है कि अचानक अजान हो चुकी, मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज से फारिग हुआ। नमाज से फारिग होने के बाद वो दीवाना मस्जिद से बाहर आता है। बाहर हलवाई की दुकान है, जिसने होटल का चूल्हा जला लिया है, दूध का कड़ाहा रख चुका है। इन्हें जब देखा कि ये बुजुर्ग निकले हैं, उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा आप रुक जाएं, एक प्याला दूध मेरी तरफ से नोश फरमा लें, फिर जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। उन्होंने तवक्कुफ किया, बैठे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गर्मा गर्म एक प्याला दूध का दिया। इन्होंने प्याला उठाया, पिया और दुआ दी कि अल्लाह तेरा भला करे। चलने लगे, रब का शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि आज तूने सुबह सुबह तेरे महबूब मुकर्रम की मरूब ग़िज़ा दूध नोश फरमाने का मौका फराहम फरमाया। रब्बे क़दीर का शुक्र अदा किया, जाते वक्त उसका शुक्रिया अदा किया, भाई तूने मेरी ज़ियाफ़त की, अल्लाह इसका सिला अता फरमाए। आगे चल पड़े, कुछ दूर गए, मौसम सुहाना था, खुन्क हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। दीवाना अपनी मस्ती में चला जा रहा है कि दो इश्क मजाजी के जोड़े अपने चबूतरे पर बैठकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ तेज हो रही है, मगर ये अपनी रौ में है और वो बाहों में बाहें डालकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। कुछ दूर पर देख रहे हैं वो, लेकिन ये अपनी मस्ती में, वो अपनी मस्ती में। जब करीब पहुंचते हैं तो जमीन गीली हो चुकी होती है। हजरत की खड़ाओं से कुछ कीचड़ उछल जाते हैं और उस दोशीज़ा के कपड़े पे पड़ जाते हैं।
जैसे ही उस दोशीदा के कपड़े पे पड़ते हैं उसके आशिक को जलाल आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है इतना कीमती ड्रेस तुमने खराब कर दिया, रास्ता चलने का सलीका तुम्हें नहीं मालूम। और गुस्से में उठ के एक तमाचा रशीद करता है। अल्लाह का महबूब बंदा है, उसने बद्दुआएं नहीं दी, ये बद्दुआएं नहीं देते। ये आसमान की तरफ सर उठाया और कहा परवरदिगार तेरी भी क्या शान है, अभी चंद लम्हे पहले दूध पीने को दिलाया फिर थप्पड़ कर, अभी चंद मिनट पहले किसी ने दूध पिलाया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो थप्पड़ खाया। परवरदिगार तेरी भी क्या शान है। ये कहा आगे बढ़ गए, कुछ दूर पहुंचे हैं कि उसने देखा कि मेरे आशिक का मूड खराब होने का, यार खामखा मूड खराब कर लिए, मैं अभी दूसरी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। वो बाला खाने पे चढ़ना चाह रही है, लकड़ियों की सीढ़ी के सहारे अचानक सीढ़ी फिसल जाती है और सर के बल गिरती है। सर में ऐसी शदीद चोट आती है कि मौके पर उसका इंतकाल हो जाता है, दम तोड़ देती है। अचानक जो लोग उस मंजर को देख रहे थे इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा यकीनन उस बुजुर्ग की बद्दुआ का नतीजा होगा, उससे माफी मांगनी चाहिए। लोग पहुंचे और अगले चौराहे पे उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा हुजूर गलती जिसने की थी सजा उसे नहीं मिली। कहा सजा उसे नहीं मिली? अरे उसी के लिए थप्पड़ मारा है और सजा का क्या मामला है? ये तो मशीयत इज़्ज़ी है, मौत हयात तो परवरदिगार के कब्जे कुदरत में है। उन्होंने कहा नहीं आपकी दिलादारी। कहा नहीं मेरी कोई दिलादारी नहीं, मैंने तो रब का शुक्र अदा किया था कि परवरदिगार तेरी भी क्या शान है। मैं ये कहा और आगे बढ़ गया था, इसमें मेरा कोई मामला नहीं। कहा तो फिर इतना बड़ा हादसा दरपेश आया है, मारा उसने था, मरी उसकी शरीक है हयात, आखिर ये मामला क्या है? कहा मामला न उसका है न मेरा है, न मरने वाले का कसूर है न मार खाने वाला का कसूर है, मामला यारों यारों का, मामला यारों यारों का है। वो उसे चाह रहा था, उसकी तौहीन बर्दाश्त न हो सकी, मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे मेरा रब चाह रहा है, जिसके कब्जे कुदरत में जो होता है वो पावर अपने एतबार से अंदाज लगाता है। अब गौर करें, उसके कब्जे में मुझे थप्पड़ मारना था और वो तो हयात पर कादिर है। जाओ उससे माफी मांग, मैं नहीं कुछ करता। समझ में आया? समझ में आया? खबरदार क्यों किया? खबरदार इसलिए किया न वो उलझता न खसारे में जाता, पता ये चला। खबरदार इसलिए किया कि अल्लाह के वलियों से उलझो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसफार्मर पे खबरदार इसलिए लिखा रहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब गौर करें खबरदार क्यों लिखा। अब जैसे दूसरी मिसाल से आप समझ लें, ट्रांसफार्मर के किनारे साइड में लिखा है, क्या आप इसके करीब से जाते हैं तो आपको लाइट करंट लग जाता? नहीं लगता। आप सलीके से आए जाए कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे सलीके के साथ अगर आप उससे कनेक्ट कर लें, अपने इलेक्ट्रिक के खंबे का कनेक्शन उसी ट्रांसफार्मर के से जोड़ा जाता है। तार वहां से हमारे खंबे तक, हमारे खंबे से हमारे घर तक, हमारे घर से हमारे पूरे घर में। अब आप सोचें, वो फायदा पहुंचाने वाली चीज है, उसके अंदर बिजली है, उसके अंदर पावर है, लेकिन वो अपने पावर का बेजा नुकसान नहीं पहुंचाती। आप उसके करीब से आइए जाइए, न फायदा न नुकसान। लेकिन उससे जब आपके घर का कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, आपका बल्ब उसी वक्त जलता है जब उसका कनेक्शन होता है, आपका फ्रीज उसी वक्त काम करता है जब उसमें कनेक्शन बाकी रहता है। जब तक उसमें पावर नहीं तब तक फ्रीज काम करने के लिए नहीं। फ्रीज तो है काम करनी नहीं है, पंखा तो है काम नहीं करता, एसी तो है काम नहीं करती, वॉशिंग मशीन तो है काम नहीं करती, प्रेस तो है काम नहीं करता, कोई चीज काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? कनेक्शन डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट है तो सब कुछ, काम का कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक कनेक्शन से कनेक्ट हो जाना। सब में पावर, बल्ब में रोशनी उसी पावर की वजह से, फ्रीज में ठंडा करने की ताकत उसी इलेक्ट्रिक के पावर की बुनियाद पे। प्रेस गर्म करके कपड़े की शिकन अपने पावर पे मिटाता है। प्रेस की खूबी नहीं, पावर की खूबी है। प्रेस पावर से कनेक्ट होगा तब गर्म होगा, फ्रीज पावर से कनेक्ट होगी तब ठंडा करेगी, पंखा पावर से कनेक्ट होगा तब हवा देगा। पता ये चला हम जरूर हैं, लेकिन रूहानियत के कनेक्शन से जब
कनेक्ट होंगे तब हमारे अंदर सारी चीजें आएंगी। अगर कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा, रहेगा सब, काम नहीं करता। कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए। ये हमारी मोबाइल है, आपके हमारे हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल को देख लें, इसके अंदर सिम कार्ड भी हो, इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी हो, इसके अंदर सारे फंक्शंस भी हो, आपके पास मोबाइल का नेट पैक भी हो, बैलेंस भी हो, नंबर भी हो, सारी चीजें हो, सब कुछ हो, अचानक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, रहेगा सब, काम कुछ नहीं करेगा। पता ये चला कनेक्टिंग के लिए पावर का होना जरूरी है। वो ट्रांसफार्मर पावरफुल है। अब अगर सलीके से आप उससे जोड़े, आपको फायदा पहुंचाया, एक आदमी गुस्से में आया, कहा कि रे तेरी ऐसी की तैसी मैं अभी करता हूं, गया जैसे ही उस पे हाथ लगाया, बिगाड़ तो उसका कुछ न पाया, मगर इसका बिगड़ गया, उलझ गया। जो उलझ गया उसका काम खत्म। तो समझ में आया खबरदार क्यों किया, अल्लाह के वलियों से उलझो नहीं, अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन न करो। ये तो तौहीन और गुस्ताखी के पहलू हो गए। अब दूसरी तरफ आ जाइए, सिक्के के दूसरे रुख को, अपने घर की भी खबर लेनी चाहिए। ना अकीदत में गुलू किया जाए, ना मुखालिफत। हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। परवरदिगार ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली मुत्तकियों परहेज, अल्लाह का वली न खौफ है न हुज़्न मलाल। अब हमने सोचा एक आदमी दादागिरी करते आया, दुनिया में किसी से नहीं डरता, हमने अगर ये मतलब निकाल लिया अल्लाह के वली की शान निडर होती है, तो कोई गुंडागर्दी करने के लिए आए तो क्या उसे अल्लाह का वली मान लेंगे? ना, उसे खौफ नहीं है, उसे गम नहीं है, तो वो अल्लाह का वली हो गया? नहीं। अल्लाह का वली कौन होगा? अल्लाह का वली कौन होगा? कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने मकाम विलायत तक पहुंचने के फार्मूले अता फरमाए। रब्बे कदीर ने अपने महबूब मुकर्रम से फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, अपना करीबी बना लेगा। तो गोया इत्तिबाए रसूल का जज्बा अगर है, इत्तिबाए रसूल में सरशार होकर इबादतें की जाएंगी, तब अब फत्तबिऊनी इत्तिबा, गोया हुजूर की मुत्तबाए सुन्नत होगा। जो अल्लाह का वली होगा वो मुत्तबाए सुन्नत होगा। ये फलसफा कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, जनाब, नहीं। हाँ, ये और बात है कि शरीयत के ऊपर की कड़ी है, लेकिन बगैर बुनियाद के मकान तामीर नहीं होता। शरीयत की नफी नहीं हो सकती, शरीयत के बाद के मराहिल हैं, लेकिन वो खिलाफ शरअ काम करने वाला कोई नहीं होगा जो अल्लाह का वली होगा। खबरदार इसलिए किया गया कि अल्लाह का वली कौन है, तुम धोखे में ना पड़ जाना। कोई 10 उंगली में अंगूठी पहन के आए, हुजूर की सुन्नत एक अंगूठी, 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ले तो अल्लाह का वली न मान लेना। हुजूर की सुन्नत जुल्फे अंबरी को शानों पे लहराती रही, लेकिन शानों से नीचे कमर तक बढ़ाए हुए बाल आए तो अल्लाह का वली न समझ लेना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी, नमाजों को छोड़ता हुआ आए तो अल्लाह का वली ना समझ लेना। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया सुन्नतों की मुखालिफत कर रहा हो, उसे अल्लाह का वली ना समझ लेना। खबरदार इसलिए किया, अगली आयत में रब्बे जुल जलाल फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का वली मुत्तकी और परहेजगार होगा। अल्लाह का वली मुत्तकी और परहेजगार होगा। समझ में आया? खबरदार क्यों? खबरदार सिक्के के दोनों पहलू को मैंने बता दिया। एक तरफ तो ये है कि उनसे उनकी मुखालिफत भी ना करो, एक तरफ ये है कि गलत नंबर न डायल करो। वलियों को पहचानो, औलिया इकराम को पहचानो। वो गौसे आज़म हज़रत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कुल औलिया इकराम
तारीख का मुताला अगर किया जाए तो उनकी जिंदगियां मिलेंगी। अब गौर करने की चीज यह है कि अल्लाह का वली मकाम विलायत तक परवरदिगार फायज फरमा देता है उन्हें। अल्लाह उनसे राजी हो जाता है, वो अल्लाह से राजी हो जाते हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनसे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। और जिनसे रब राजी उनसे सब राजी। करामतों का जिक्र अक्सर होता है। अब वहां अक्ल में समाने की बात आती है, लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बाज जहनों में ये बात उठती है, जो कब्रों के अंदर लेटा है वो भला क्या सुनेगा, मुर्दा नहीं सुनता। कलाम पाक की आयत है, अरे जनाब मुर्दा नहीं सुनता, कलाम पाक की आयत है। कलाम पाक की आयत जिसे मुर्दा कह रही है वो तो चलता फिरता था जिसे मुर्दा कहा जा रहा है। वो तो शादी ब्याह कर रहे थे जिसे मुर्दा कहा जा रहा है। कलाम पाक में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ महबूब मुकर्रम ये मुर्दे नहीं सुनने वाले, ऐ मेरे महबूब ये मुर्दे नहीं सुनने वाले। वो मुर्दे कौन हैं? वो अबू जहल, अबू लहब, उतबा और उतैबा हैं। लेकिन कुरान करीम में, उसी कुरान में परवरदिगार ने फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया उन्हें मुर्दा न कहो। गोया लाशा ठंडा हो गया, मुर्दा नहीं कहना है। मनो मिट्टी के नीचे सुपुर्द कर दिया गया है, मुर्दा नहीं कहना है। वरना चलता हुआ बाजार में मुर्दा है, सोया हुआ मजार में जिंदा है। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसीलिए कहा जाता है। कुरान खुद कहता है, रब्बे जुल जलाल का फरमान है, रब्बुल आलमीन का ऐलान है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी से लोग हिदायत भी पाएंगे और इसी से गुमराह भी हो जाएंगे। मसला यह है निकालने का। अब रहा सवाल, आगे बढ़े। अभी दिल में ख्याल आया कि क्या वो सुनते हैं? अरे जनाब बुजुर्गों से क्या तो तकलीफ है, सुनते हैं नहीं सुनते। मैं आपको एक मिसाल से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये बात बताएं, आप कभी भी किसी के इंतकाल में जाते हैं? किसी का इंतकाल होता है तो आप जाते हैं, हम जाते हैं। ऐलान सुने कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, आप जाकर देखते हैं तो वो गायब रहते हैं या रहते हैं? पता ये चला रहते हैं, लेटे हुए हैं। अब वो बोल नहीं रहे हैं, इतना है। अब वो हिल नहीं रहे हैं, इतना है। अब नब्ज थम चुकी है, इतनी सी बात है। लेकिन पूरी बॉडी मौजूद है, तो इंतकाल क्या कर जाता है? फिर इंतकाल होता किसका है? वही जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिख रहा है वो तो तब भी रहता है, पूरी बॉडी मौजूद। निकली तो रूह, निकली तो जान है तो भी नजर नहीं आ रही है, निकल गई तो भी नजर नहीं आई। जान है क्या? लेकिन वो जान निकली, ये रूह है क्या? अमरुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म को फना नहीं है। अब गौर करें, अब एक तब ध्यान में ख्याल आता है, मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाबे वाला, अगर मुर्दे नहीं सुनते तो कब्र के अंदर आप और हम ले जाकर जब दफन कर देते हैं तो कब्रिस्तान जाते ही सलाम किसको करते हैं? अब जब हम सब सलाम करते हैं तो एक सवाल कुछ लोगों के दिमाग में बात आई, अरे जनाब सलाम सुनने का मतलब नहीं, सलाम दुआ भी तो है। क्या निकाल लिया? सलाम दुआ भी तो है। अस्सलाम अलैका या अहलल कुबूर से सुनने का जवाब क्यों निकाल लिया जा रहा है? ये बतौर दुआ कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ वाक़ा ने फरमाया, जब कोई कब्रिस्तान से के करीब से गुजरता है, मुर्दे जूतों की आवाज सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सलाम अगर दुआ है तो जूते की आवाज कौन सी चीज है भाई? सुनने का तसव्वुर। अब अगर उस पर भी अगर यकीन नहीं होता, फिर सवालात कब्र के बारे में क्या ख्याल है? सवालात कब्र के बारे में क्या ख्याल है? हर एक मुसलमान जब कब्र के अंदर दफन होता है, मुत्तफका फैसला है, हर एक का अकीदा, हर एक का नजरिया यही है कि जब हम कब्र में दफन करके वापस आ जाते हैं, जिसे दफन करके आए हैं, जिसे रो रो कर आंखें सुजा लिए थे, नहीं उठ के बैठा था, घर के लोग धाड़े मार मार के रह रहे थे, आंखें नहीं खोली थी, लब से नहीं बोला था, हरकत नहीं हुई थी, नहलाया तो नहा लिया, कफन पहनाया तो पहन लिया, कांधे पर ले गए तो चला गया, कब्र में उतार दिया तो लेट गया। पता ये चला कि वो कहीं इनकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, सबका सब पर आमादा है। लेकिन जैसे ही हम उसे सुपुर्दे खाक करके जिंदे मुर्दे को जिंदा
दफन करके 40 कदम हटा है, घर तक नहीं आया। कब्रिस्तान की बाउंड्री पार नहीं हुई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री पार नहीं हुई है, 2 फरिश्ते आ गए। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि मुर्दे नहीं सुनते? हमारे इलाके में आके उनसे पूछे होते जो कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते। उनको जरूरत है इसकी ना, अल्लाह की तरफ से आए। 2 फरिश्ते आए कब्र में, जी जोड़ के उठा के बिठा दिया। जिसे पूरा समाज नहीं बैठा पाया था, 2 फरिश्ते आए उठा दिया, उठ के बैठा। अच्छा, पूछा मन रब्बो का, उसने कहा रब्बी अल्लाह। समझ में आया कि मुर्दा सुनाई नहीं। पहले तो वो बैठा, दूसरे नंबर पर देखा, तीसरे नंबर पर सुना, चौथे नंबर पर बोला। ये हर मुर्दा या किसी के वहां इसका इनकार है कि नहीं मुर्दे नहीं सुनते, तो सवालात कब्र झूठ कह देंगे। मुत्तफक अलैह हदीस है, क्या करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में सवाल होगा। तो कब्र में सवाल किसको होगा? क्या कोई ऐसा भी खाना है, कोई ऐसी भी जमात है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने वहां जाकनी के वक्त में पहले दफन कर देते हैं और कहते हैं भैया सवाल हो जाएगा फिर निकाल लेंगे, इसलिए कि मुर्दा नहीं। ऐसा कहीं होता क्या? नहीं, मरने के बाद दफन किया जाता है। तो समझ में आया कि मुर्दा सुनता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा पहचानता है। अरे हर मुर्दे का मामला यही है, बोलता तो जरूर है, वो बोलता तो जरूर है। उससे पूछा मन रब्बो का, या तो कहा कि अफसोस मैं नहीं जानता, या तो कहा रब्बी अल्लाह। पूछा मादीनों का, या तो कहा हा ला अदरी मैं नहीं जानता, या तो कहा दीनी अल इस्लाम। अब गौर करें आप, बोलता तो है, सुनता तो है, सुनता नहीं तो बोलता नहीं। इसलिए कि सवाल का जवाब देना है, और सवाल का जवाब जानकारी में जो देना है वही दे रहा है, ना जानने पर देना है वही दे रहा है। अब गौर करें, मुर्दे से सवाल हुआ, कब्र में सवाल हुआ मन रब्बो का, सवाल हुआ मादीनों का। चलो भाई ठीक है, मुर्दे ने सवाल का जवाब दे दिया। अक्सर बेशतर हम सवाल करते हैं, कभी कभी किसी अजीज के बीमारी के वक्त जाते हैं और बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तो हम उससे जाके पूछते हैं पहचान रहे हैं? तो ऐसे भी मरहले आते हैं कि वो इनकार कर देता है, नहीं पहचान पाता हूं। तो बाहर बड़ी तशवीश होती, कह रहे यार अब उनकी हालत ठीक नहीं, अब तो पहचान को नहीं करते। वो बोलता है मगर पहचानता नहीं, अपने अजीज और करीबियों को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, कब्र के अंदर वो बोलता और सुनता ही नहीं, उसकी पहचान का ये आलम हो जाता है, ये आलम हो जाता है। यहाँ तो देखे हुए का पहचान का इनकार, वहां बिन देखे को पहचान लेता है, वहां पे देखे को पहचानेगा। कब्र के अंदर सवाल पहचानवाया जाएगा, 2 सवाल के बाद तीसरा सवाल होगा और पूछा जाएगा मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल। पहचानवाया जाएगा उसे जिसे देखा नहीं है, जिसे सिर्फ सुना है, और वहां पहचान के कहेगा हाज़ा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई कि मरने के बाद मुर्दा सुनता है। तो अल्लाह का वली क्या तकलीफ है कि वो नहीं सुनेगा? आम मुर्दा सुनेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो जवाब दे लिया, अगर जवाब दे लिया, हदीस पाक के मफहूम यही है कि अगर वो जवाब दे दिया और कामयाब हो गया, और जवाब के बाद कामयाबी के बाद, जवाब की कामयाबी के बाद आवाज आएगी कि जन्नतियों का लिबास पहना दिया जाए, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए, और कह दो कि सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। 40 कदम हटे हैं, उठा के बिठाया गया। सवालों जवाब के बाद फरिश्ते कह रहे हैं सो जा। अब कब मरेगा वो कि मुर्दा कहते हैं?
फरिश्ते कह के जा रहे हैं सो जा। अब वो एक नींद होगी हंगामा महशर तक के लिए, हश्र तक वो सोया रहेगा, हश्र तक सोया रहेगा। ये हर मोमिन का मामला है, वलियों से क्या तकलीफ है। महबूब के लिए मकाम अलग, मरदूद के लिए मकाम अलग। मैं मिसाल आपको दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर। जब हम दफन करने गए तो मुर्दे को दफन करते वक्त क्या कहे थे? अल्लाह का कलाम ही पढ़े थे। रब का ऐलान है ना, हमने नहीं कहा था ना, रब का फरमान है मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हारी तख्लीक किसी से हुई थी, वफीहा नुईदुकुम, और इसी के हवाले किया जा रहा है, इसी मिट्टी के हवाले किया जा रहा है। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कयामत में उठाया जाएगा। कब उठाया जाएगा? कयामत में। ये अल्लाह का फरमान है, इस पर यकीन है। कब उठाया जाएगा? कयामत में। हमें कब उठाया जाएगा? मरेंगे तो हश्र के दिन उठाए जाएंगे। हमारे आबा व अजदाद कब उठाए जाएंगे? कयामत में उठाए जाएंगे। कयामत तक पैदा होने वाले मरते रहेंगे और सब उठेंगे तो कयामत में उठेंगे। लेकिन गौर करिएगा आप, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में चले, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया आदम उठो, नूह उठो, इब्राहिम उठो, इस्माइल उठो, जकरिया उठो, यहिया उठो, यूसुफ उठो, यूनुस उठो, हूद उठो, जुल्किफ्ल उठो, सुलेमान उठो, मूसा उठो, ईसा उठो, दाऊद उठो, कुल अंबिया को इकट्ठा कर दिया। कयामत आई थी? कयामत आई थी? नहीं। उठाया जाएगा कयामत में। सबसे पहले हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया को उठाया गया। हुजूर के मेराज, सफर मेराज तक 625 साल का वक्फा सैयदना हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने पर। हजरत ईसा कब्र में नहीं थे, कब्र में नहीं है, आसमान पे है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर देखा जाए, हजारों हजार पहले कब्रों में थे। सबको हुजूर की इक्तिदा में खड़ा कर दिया मस्जिद अक्सा में। अब आप गौर करें, मस्जिद अक्सा में कुल अंबिया इंसान हैं, कुल अंबिया बशर हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मकाम नबूवत पर फायज हैं। हुजूर की सवारी चली, कुल अंबिया को बुला लिया। अब सवाल पैदा होता, वो अरवाहे अंबिया रही होगी तो उसका भी हल निकल गया। वो अरवाहे अंबिया नहीं सिर्फ थी जिस्म के साथ, इसलिए कि हुजूर को हुक्म दिया गया कि आप मुसल्ले इमामत पे चलें, आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज का हुक्म रूह और जिस्म के साथ है। क्या कह रहे हैं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मस्तान शाह, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली जिस्म हो, रूह ना हो तो नमाज का हुक्म नहीं, खाली रूह हो जिस्म ना हो तो नमाज का हुक्म नहीं। आलम अरवाह में नमाज नहीं पढ़नी, इंतकाल के बाद नमाज लोग पढ़ेंगे, हमें नमाज नहीं पढ़नी। पता ये चला, इमामुल अंबिया की इक्तिदा में खड़ा कर दिया, जमाने को बता दिया, आदम से ईसा तक मैंने कुल अंबिया को इकट्ठा कर दिया। पता चला कि महबूब के लिए मकाम अलग है, महबूब के लिए मकाम अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया ना, चलो ठीक है, एक चीज समझ में आई, आगे बढ़े आप। छुरी का काम काट देना है, आग का काम जला देना है, कभी ट्राई ना करिएगा, यकीनन आग जला देगी, छुरी काट देगी। लेकिन जब सैयदना इब्राहिम खलील को नारे नमरूद में डाला जा रहा है, नारे नमरूद में डाला जा रहा है, जाने वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं है अपने साथ कि इनको लेकर जाएंगे, इतनी आग की लपेटे हैं कि हम भी मिंजनीक के जरिए डाला जा रहा है।
करीब जाने की किसी को हिम्मत नहीं, आग जलाई गई थी। लेकिन जब सैयदना इब्राहिम खलील को आग में डाला जा रहा है, आवाज़ें गैबी आती है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा मगर इतनी कि सलामत रहे इब्राहिम। आग का काम जला देना है, मगर इब्राहिम के लिए फितरत चेंज। छुरी का काम काट देना है, वही छुरी है दुम्बे पे चली हुल्कूम इस्माइल पर नहीं। छुरी एक है, ज़बह करने वाला भी एक है, जगह भी एक है। हुल्कूम इस्माइल पे नहीं चल रही है, दुम्बे पे चल रही है। पता ये चला वो रब्बे जुल जलाल है, महबूबीन के लिए फितरत चेंज कर देता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्राहिम को आग न जलाए, इस्माइल को छुरी न काटे। नबी के लिए कुल अंबिया कब्रों से निकलकर मस्जिद अक्सा चले जाएं। दरिया एक है, नील। असा मारे मूसा के लिए रास्ता, मूसा और उनके असहाब गुजर जाएं, उसी रास्ते पर फिरौन, उसी रास्ते पर फिरौन। दरिया एक, वक्त एक, महबूब गुजर गया, मरदूद डूब गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। महबूब गुजर गए, मरदूद डूब गए, और डूबने के बाद सबको डुबा दिया, एक को उभार दिया। डुबाने के बाद भी उभार दिया। रहती दुनिया तक म्यूजियम की जीनत बना के रखा कि मूसा गुजरे, ये मौजज़ा जिंदा रहे। फिरौन गर्क हुआ, ये भी लोग देखें। लायक इबरत बनी हुई है म्यूजियम में, मिस्र के म्यूजियम के अंदर फिरौन की लाश रखी हुई है। तो अब बताइए, बराबरी के मुकाबले करने वाले हजरात अपने जैसा एक फलसफे को आप समझें। महबूब के लिए मकाम अलग, मरदूद के लिए मकाम अलग। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू करें तो पूरी रात हो सकती है, लेकिन देख से एक दो दाने निकाल लिए जाते हैं, समझ में आ जाता है। समझ में आप लोगों के आ गई। मैं आम ज़बान में अपनी गुफ्तगू करना चाह रहा था कि उसके महबूबीन के लिए मकाम अलग है। अब आइए, थोड़ी सी तवज्जो के बाद मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूं कि यहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया को मस्जिद अक्सा में इकट्ठा कर दिया। और हुजूर ने क्या किया? नमाज पढ़ाई। नमाज मिली कब? अभी नमाज का तोहफा मिला नहीं, हुजूर पढ़ा के जा रहे हैं। अभी तो लेकर आएंगे, पढ़ा के जा रहे हैं। तोहफा दिया तो क्या दिया? तोहफा दिया तो क्या दिया? ए मेरे महबूब वही लेके जा जो करके आया है। तौरात के अंदर हुजूर का नाम अहमद है। अर्श पर अहमद, जमीन पे मोहम्मद, ये दो इसमें जात हैं। तोहफा अर्श से आया। अर्श से आया तो क्या आया? लतीफ पैराए की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा, आसान करके, बहुत मुश्किल में आप नहीं पढ़ेंगे। हुजूर को अहमद जाना जाता है, अर्श पे, जमीन पे मोहम्मद। कभी गौर किया कि मेराज में परवरदिगार ने मोहम्मद को बुला के उम्मत के लिए, इनकी उम्मत के लिए दिया क्या? मोहम्मद को बुला के अहमद दे दिया। कैसे? अहमद में 4 हर्फ हैं, अलिफ, हे, मीम, दाल। नमाज के 4 रुकन हैं, क़याम, रुकू, सजदा, कायदा। कभी गौर करिए, अलिफ कैसा होता है? जैसे इंसान क़याम में खड़ा हो, सीधा। रुकू कैसा होता है? जैसे मिलाने वाला हे लिखा जाता है। सजदे की नवैयत कैसी होती है? अरबी का वो मीम जैसे बनता है,
दाल कैसा होता है, जैसे इंसान कायदे में बैठता है। यही है ना। अलिफ हे मीम दाल, तरतीब यही है अहमद की ना। कयाम, रुकू, सजदा, कायदा। रब ने मोहम्मद को बुला के अहमद दे दिया, कहा ये इबादत है तेरे, ये इबादत है, ये कबूलियत की बात। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। अकायद किताबुल्लाह से लिए जाएं, अकायद इबादत से लिए जाएं। अकायद लिटरेचर पे नहीं बनाए जाते। जमात अहले सुन्नत का अकीदा मुसल्लम अकीदा है। ये इफरात और तफरीत से परहेज करता है। आप और आगे बढ़ें। नमाज में ख्याल की बात, नमाज में ख्याल की बात, अरे ख्याल तो दूर की बात है, नमाज तो जिक्र के साथ है। नमाज में तो जिक्र हो रहा है, नमाज में ख्याल की बात कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है। और जिक्र तो ऐसी जगह हो रहा है, नबी की तो बात बहुत दूर की, नबी का जिक्र तो बहुत दूर। सबसे पहले हालत क़याम में खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसका जिक्र? अल्लाह का। अर्रहमानिर रहीम, किसका जिक्र? अल्लाह का। मालिक यौमिद्दीन, किसका जिक्र? अल्लाह का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किसका जिक्र? अल्लाह का। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये कौन है? ये रास्ता है। आया चलो अल्लाह से मांगा गया, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। क्या कहा? ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। ये अल्फाज दुआ, अल्फाज हम्द किसने सिखाए? परवरदिगार ने। रब ने सिखाया कि अपने रब से कैसे मांगना है और कैसे उसकी हम्द करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हम्द है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा अहद पैमान करता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, हम किसी से नहीं मदद चाहते। ऐ रब्बुल आलमीन, हम मदद तुझी से चाहते हैं। किससे चाहते हैं? अल्लाह से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैं कहता हूं, हम भी कहते हैं शिर्क है। हमने मदद अल्लाह ही से चाहिए। हमारा यकीन है कि हम मदद अल्लाह से चाहते हैं। मांगा किसने मदद? किससे मदद मांगी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें, तुझी से मदद चाहें। मदद किससे चाहिए? अल्लाह से। क्या मदद चाहिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मदद ही तो चाहिए। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता कर, ये मदद ही तो चाहिए। मांगा किससे? रब से। हमने शिर्क नहीं किया, हमने तो तौहीद का एतराफ किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद रब ने तूने सिखाया था ना, मांगा क्या? सीधा रास्ता बता दिया होता, फला जगह से फला जगह तक का, या ये बता दिया होता किताबुल्लाह का रास्ता, ये बता दिया होता कि मेरे महबूब के फरमान का रास्ता ना। मदद अल्लाह से चाहिए। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। परवरदिगारे आलम की जानिब से मदद आई। कहा तो ठीक है, सीधा रास्ता तुझे चाहिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमने तुझसे मदद चाहिए। रास्ता मांगा तो रास्ता दिया होता, ये तो मुसाफिर दिया है। सिरातल लज़ीना, ये लज़ीना कौन है? ये लज़ीना कौन है? ये नबीयीन है, ये सिद्दीकीन है, ये शुहदा है, ये सालिहीन है, ये अल्लाह की बारगाह के बरगुज़ीदा बनते हैं। अभी नबी के ख्याल की बात कर रहे हैं, यहां सबका जिक्र है। ला सलाती इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज ही नहीं होगी बगैर सूरह फातिहा के। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र। और वहीं तक नहीं, ये आज बहुत फलसफा चलता है। ये
अपनी बात करनी चाहिए, क्या जरूरत है? दिन की बात करेंगे तो रात का की नफी हो ही जाएगी, अच्छाई की बात करेंगे तो बुराई का की नफी हो ही जाएगी। अक्सर ये बात होती है, तो सिरातल लजीना नामता अलैहिम से बात नहीं हो जाती। रब ने फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब ने सिखाया सीधे रास्ते पर चलना ही सिर्फ कामयाबी नहीं, उनके रास्ते पर चलना, उनको फॉलो कर लेना ही कामयाबी नहीं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते से बचना भी है जिस पर कहरो गज़ब हुआ, जो राह भटके हुए का रास्ता है। हालत नमाज में 24 घंटे में 48 मरतबा बंदा अपने रब से कहता है, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते से बचा जिस पर तेरा कहरो गज़ब हुआ। इधर तो ख्याल की बात कर रहे हैं हालत नमाज में, यहाँ तो जिक्र हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि महबूबीन का जिक्र भी हो रहा है, मरदूदीन का जिक्र भी हो रहा है। मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनसे बचने के बारे में नाम तो उनका भी आया। अच्छा एक बात बताइए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के बाद बात पूरी हो गई इस हवाले से, लेकिन ये कुरान है ना, फिर कुरान की सूरत पढ़ी जाती है, कुरान की सूरतें पढ़ी जाती हैं। हालत क़याम में ही कुरान पढ़ा जाएगा, हालत कुरान में, हालत क़याम ही में कुरान पढ़ा जाएगा। रुकू में कुरान नहीं, क्या पढ़ेंगे? तस्बीह। सजदे में कुरान नहीं, तस्बीह सुभान रब्बियल आला। फिर जब क़याम में आएंगे फिर कुरान पढ़ेंगे। यानी कुरान पढ़ने के लिए क़याम का होना जरूरी। अगर आप माजूर हैं तो भी तसव्वुर में क़याम रहेगा, अगर बैठ के पढ़ रहे हैं। लेट कर पढ़ रहे हैं तो भी तसव्वुर में क़याम, कायदा, रुकू और सजदा रहेगा। गोया कुरान नमाज में क़याम की हालत में, कुरान नमाज में क़याम की हालत में, फिर कुरान खानी में बैठ के कहें। कुरान क़याम में खड़े होकर, तो समझ में क्यों कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है नमाज में, कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है नमाज में, सलाम बैठ के पढ़ा जाता है नमाज में, सलाम बैठ के पढ़ा जाता है नमाज में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हालत नमाज में। अभी ख्याल से लोग बच रहे थे, सलाम पढ़ना पड़ा। इन्ना बतश रब्बका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, वो रब्बे जुल जलाल है। न खड़े होने से बच पाया कोई, न बैठने से। जनाजे में खड़े होकर दुरूद पढ़वा दिया, नमाज में बैठ के सलाम पढ़वा लिया। वो बेचारा खड़े होने का इनकार कर रहा था या बैठने का इनकार कर रहा था, न खड़े होने से बच पाया न बैठने से। जनाजे में खड़े होकर दुरूद पढ़वा लिया, नमाज में बैठ के सलाम पढ़वा लिया। अब हमने देखा कि नमाज में एक साहब कहने लगे, जनाब नमाज में बैठ के सलाम पढ़ा जाता है, तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब नमाज में बैठ के पढ़ा जाता है तो मिलाद के बाद काहे खड़े हो जाते हैं, जलसा के बाद काहे खड़े हो जाते हैं? हमने कहा जनाब कुरान नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाता है, लेकिन जब एक साहब आए, नमाज फजर पढ़ के आए, खटाक से घर में आए, कुरान उठाया, दरवाजे पे खड़े होकर शुरू हो गए, तिलावत करने लगे। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब उधर ही से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा मियां खैरियत तो है? कहा हुजूर तिलावत कर रहा हूँ। कहा तिलावत कर रहे हैं तो बैठ के करते? कहा हुजूर आप ही के पीछे नमाज पढ़ के आया हूँ, अभी आप कुरान खड़े होकर पढ़ रहे थे, नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता। कहा हाँ वो अहमुल इबादात है, वो उम्मुल इबादात है, इसलिए उसका ताल्लुक अलग होना चाहिए, लोग उसको एक इम्तियाजी शान होनी चाहिए। नमाज जैसी कोई दूसरी इबादत, उसकी मुशाबहत की कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती, इसलिए नमाज का अदब खड़े होना है। नमाज में अदब खड़े होकर कुरान पढ़ना है, लेकिन गैरे नमाज में बैठना अदब है। कुरान खानी में गए, तिलावत में गए, तो आप बैठ के कुरान पढ़िए। काहे? इसलिए कि खड़े होने का वहां अदब है, यहाँ बैठने का ऐसा नहीं कि मना है,
गलत है, एक अदब है। अब हमें समझ में आया कि नमाज में कुरान को खड़े होकर पढ़ा जाता है, गैर नमाज में बैठ के। तो अकाबिरीन अहले सुन्नत ने कहा जिस कुरान को नमाज में खड़े होके, वही कुरान गैर नमाज में बैठ के, तो जिस सलाम को नमाज में बैठ के गैर नमाज में खड़े होकर पढ़ा करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। गैर नमाज में खड़े होकर पढ़ा करो। काहे? इसलिए कि वो कुरान जब खड़ा होकर पढ़ा जा रहा है, वो नमाज वाला है, ये बैठ के पढ़ा जा रहा है। ये तिलावत वाला है, वो बैठ के सलाम पढ़ा जा रहा है। वो सलाम अलैका अय्युहन नबी है, ये खड़े होकर पढ़ा जा रहा है, या नबी सलाम अलैका। ये मिलाद वाला है, वो नमाज वाला है। अब एक बात तो हो गई, दूसरे उसकी सिक्के के दूसरे पहलू को, नमाज में सलाम पहले पढ़ा जाता है, दुरूद बाद में। नमाज में सलाम पहले पढ़ा जाता है, दुरूद बाद में। पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, क्या उसके बाद छुटकारा हो जाता? ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। कुछ लोग मुंह बिचका लेते हैं, अरे हुजूर पे ना सलाम पढ़ते हो तो ठीक है, ये और लोग के काहे शामिल कर लेते हो? हमने कहा और लोग को इसलिए शामिल कर लेते हैं कि ये नमाज ने हमें अकीदा दिया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पे खामोश ना हो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, बंदों पे भी सलाम पढ़ो। इसलिए नबी के साथ सालिहीन पर पढ़ते हैं। आप कहिए कि ये सालिहीन में नहीं है, निकाल देंगे। तो ये जब समझ में आई, तो नमाज में कुरान, नमाज में सलाम पहले, दुरूद बाद में। यही वजह है कि हम महफिल में दुरूद पहले सलाम बाद में, नमाज में दुरूद पढ़ते रहते हैं, मिलाद में जलसे में दुरूद पढ़ते रहते हैं, सलाम बाद में। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि इस नतीजे पर अकायद को आप इबादत से ले लेना, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इबादत से लेने झगड़ा खत्म। लेकिन आखिर में औलिया इकराम की अजमत और शान पर गुफ्तगू करते हुए मैंने जहां छोड़ा था अपनी बात को, कि हम अपने घर के मुर्दों को दफन करके आते हैं और मुर्दे से सवाल व जवाब होता है। गोया आम मुर्दा सुनता है, आम मुर्दा बोलता है, आम मुर्दा देखता है, आम मुर्दा पहचान लेता है। और हमने खास को भी बता दिया जो अल्लाह के महबूब हैं उनका मकाम क्या है। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ से जाने के बाद इन चीजों पर गौर होना चाहिए कि हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत कर रहे हैं। सवालात, मोजज़ात का ताल्लुक नबियों से, करामात का ताल्लुक वलियों से। लेकिन एक चीज बड़ी लतीफ है कि हर चीज का ताल्लुक है अता रब्बुल आलमीन की है। तौहीद अगर मजबूत है तो ना कोई मोजज़े का इनकार करेगा, ना कोई करामत का इनकार करेगा। करामतों का इनकार से ऊपर उठिए आप। कुरान करीम के अंदर आप देखें, अल्लाह के एक नबी हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम, वाक़े की तरफ नहीं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद आप फिर तबीयत से और हम और आप दोनों सुनेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें। आप सुनते रहते हैं वाक़या, इसलिए नहीं, वक्त की किल्लत हमेशा दामनगीर रहेगी और रहती है। लेकिन तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर। इसलिए मैं गौर करना चाहूंगा करामात पर एतराजात की, भला ये हो सकता है, भला वो हो सकता है। कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या नक़ल किया। वाक़या परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाया कुरान के अंदर। हजरत सुलेमान अपने वक्त के बादशाह भी हैं और नबी भी हैं, उनके उम्मत भी हैं और रियाया भी हैं। उम्मत में जिन्नो इंस उम्मती भी हैं, रियाया भी उनकी जिन्नो इंस हैं। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में ये खबर किसी ने जाके दी कि मुल्क सबा की शहजादी बिल्किस को हमने दावत दी है जो आपसे मिलना चाहती है। एक मेहमान की हैसियत से वो आ रही है और आपके दीन और मजहब को कबूल भी कर लेगी। हजरत सैयदना सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने शूरा की मीटिंग इकट्ठा की। जाहिर सी बात है, जब किसी मुल्क का कोई दूसरा वजीर आजम, दूसरा कोई बादशाह आ रहा हो तो उसकी ज़ियाफत उसके शाया निशान हो,
उन्होंने कहा कि फिर इसकी तैयारियां की जाएं, लेकिन जिसने खबर दी थी उसने कहा हुजूर वाला वो तो चल चुकी है वहां से और महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले वो दरबार में हाजिर हो जाएगी। लेकिन हमने दुनिया में उतना शानदार तख्त नहीं देखा, तख्त ताऊस इतना कीमती, इतना खूबसूरत कि उसके बैठने के लिए यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं। वाकया कुरान का है, आप गौर करेंगे। तख्त ताऊस हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर वही तख्त हमारे दरबार में होना चाहिए। एक जिन खड़ा हुआ, कलाम पाक में उसका नाम इफरीत था। वो इफरीत जिन था, खड़ा हुआ और उन्होंने कहा हुजूर अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उसे ले आऊंगा। दरबारियों में किसी ने कहा मालूम है वो कहां है? एक तो तहखानों के अंदर तहखाने 7 तहखानों के अंदर ताले पे ताला उसने बंद किया है। दूसरी चीज 15 दिन जाने का और 15 दिन आने का। सबसे तेज रफ्तार सवारी से अगर जाएंगे तो जाएंगे और आएंगे 1 महीना लगेगा और वो शाम तक आ जाएगी। तो उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं महफिल के बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे उम्मती जिन ने कहा कि मैं महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा और अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है। अशरफुल मखलूकात तो इंसान है, इंसान जिन से पावरफुल है। घटे तो इतना फकत मुस्तखाक है इंसान, बढ़े तो इतना कि कौनैन इंसान की हैसियत उससे मजबूत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे उससे जल्दी चाहिए। वो सबसे पावरफुल जिन था, अब कोई नहीं खड़ा होता। कुरान में जिक्र होता है कि एक शख्स खड़ा होता है जिसके पास किताब का इल्म था, जो सहीफा उन पे नाजिल हुआ था अल्लाह का कलाम। वो खड़ा होता है और कहता है कि हुजूर मैं उसे ले आऊंगा। पूछा गया कितनी देर में? कहा पलक झपकने में जितना टाइम लगेगा। पलक झपकने में, मेडिकल साइंस कहती है पलक 1 मिनट में 25 मरतबा झपकती है। एक मिनट में 25 मरतबा पलक झपकती है। आप बताएं पलक झपकने में तो मामला सेकंडों का है। कह रहे मैं लाऊंगा, लाना उस वक्त पाया जाएगा जब जाना पाया जाएगा। और जाने के लिए 15 दिन, आने के लिए 15 दिन। ये कह रहे मैं जाऊंगा, ले आऊंगा, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है। अब लोगों ने कहा, आसिफ नाम था, हजरत आसिफ बिन बरखिया। लोगों ने कहा आसिफ कैसे लाओगे? उन्होंने हाथ उठाया, कहा ऐसे ऐसे। न जाते किसी ने देखा, न लाते किसी ने देखा। हाथ उठाया, यूं किया, तख्ते ताऊस मौजूद, पलक झपकने का मौका नहीं दिया। अगर ये वाकया दुनिया का कोई खतीब बयान करता तो उस पर झूठा होने का इल्जाम लगा दिया जाता। अगर ये हदीस होती तो भाई लोग इसे ज़ईफ कह देते। कुरान है, क्या करेंगे? कुरान है, क्या करेंगे? ये मौजज़ा नहीं, करामत है। ये नबी से नहीं, उम्मती से सादिर हुआ। और वो उस उम्मत से जो पिछली उम्मत है। और गौसे आजम की करामत में नहीं बयान करूंगा, नहीं बयान करूंगा, इसलिए कि गौसे आजम उस उम्मत के वली हैं जिस उम्मत को रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। अब आप गौर करें, ये बेहतरीन उम्मत, उस उम्मत से बेहतर उम्मत, पिछली उम्मत का एक वली इतनी लंबी मसाफत का सफर कैसे तय किया? गया, नहीं गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मैं बंदे की कुदरत, मैं अपनी कुदरत कामिला से बंदे का हाथ, गोया अल्लाह हाथ नहीं बन जाता, उसकी कुदरत अता कर देता है।
वो दस्ते यदुल्लाह की बरकत है। हाथ उठाया, अगर कुरान न होता तो क्या होता? अब अगर गौर करें कि करामतों का इनकार तो नहीं हो सकता ना, करामतों का इनकार नहीं हो सकता, करामतों का इनकार नहीं हो सकता। वक्त बहुत तेजी के साथ निकल गया और कुछ और फिर बाद में आएंगे तो कह लेंगे, इसलिए कि ऐसा न हो कि आप लोग इफ्तार लेकर देर तक बैठे रह जाएं। अजान का इंतजार है जनाबे एहसान शाकिर की शक्ल में, तो प्यास और भूख की शिद्दत तड़पा रही होगी। इस वजह से मैं दरमियान में बहुत देर तक अब नहीं हायल रहना चाहता, इसलिए कि गुरूब मुझे उम्मीद है कि हो चुका होगा आपका। हो गया कि कुछ चलेगा? बस 5-7 मिनट और सुन लें। आखिर में अपनी गुफ्तगू को कि एक निचोड़ की तरफ आना चाहूंगा, मादी मिजाज की तरफ। आज के इस पुरफतन दौर में लोगों के दिमाग में एक चीज चलती है, हमने जो कुरान पढ़ा अगर बख्श दिया तो हमें उसका क्या फायदा हुआ। मैं अजमेर गया, कुछ 10 साल पहले की बात है। उधर से वापसी में एक साहब बनारस के मिल गए, स्टेशन पे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हुआ। उनका वेटिंग टिकट था, उन्होंने कहा आपका कंफर्म। मैंने कहा क्या बहुत अच्छा रहेगा, बनारस तक चलेंगे। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अब जैसे ही बैठे उन्होंने पूछा आप बिजनेस के लिए आए थे? मैंने कहा नहीं यार, मैं बिजनेसमैन आदमी नहीं हूँ, मैं जियारत के लिए आया था। तो जैसे ही ये लफ्ज आया मुंह से कड़ गए। थोड़ी देर के लिए पूछा अरे यार क्या जियारत के लिए आए थे? मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा ये बताइए इनके पास जो माल होगा वही ना देंगे? मैंने कहा कितनी नमाज पढ़े होंगे कि 800 साल से बांट रहे हैं, कितने रोजे रखे होंगे, कितने अमल किए होंगे कि आप लोगों को उसमें से देंगे? मैंने कहा हाँ यार ये बात तो तुम्हारी है। तो कहा अच्छा तो बताइए खाली नहीं होगा होंगे, अब तो लद गया होगा उनके ऊपर। मैंने कहा अच्छी बात है। उतने में उसकी घंटी, मोबाइल में घंटी बजी, रिंगटोन लगाया था, मैंने खामोश रहा, बात से फारिग हुआ। मैंने कहा यार रिंगटोन तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा चलिए मेरे पास पूरा कुरान है, मैं आपको दे दूंगा, आप बात में बहलाइए नहीं, पहले उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा उसका जवाब मैं दूंगा यार, मगर कुरान आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में आ जाएगा? कहाँ जाएगा? मैंने कहा सेंड कर दो ना यार, अभी तो बहुत लंबा सफर है, इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग हैं ना, इनको गवाह बना लो, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मगर सेंड करो ना पहले। उसने जैसे ही खटाक से सेंड किया और मैंने कहा कि भैया ऐसा है कुछ पैसे ले लो, अब जाके दूसरा भरवा, फिर अपने में लोड करवा लीजिएगा। कह रहा कह रहे मौलाना यही ना कहते हैं आप लोगों के पास अक्ल नहीं होती। मैंने कहा कि मेरे पास या आपके, मेरे पास अक्ल नहीं है आपके। अरे भैया एक पीस आपके मोबाइल में था, वो आपने मेरे वहां फॉरवर्ड कर दिया, आपका मोबाइल खाली। कहा ना, मैंने कहा अच्छा खाली नहीं हुआ? कहा मैं अभी दूसरे पे डाल दूंगा, अभी दूसरे में नंबर बताओ, मैं अभी सेंड करता हूं। मैंने कहा नंबर बता भाई, बगल वाले से उसने नंबर बताया, खटाक से आया। उसने कहा बगैर नंबर का भी चला जाएगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? का शेयर इट ऑन कर लो। मैंने कहा अगर शेयर इट ना हो तो क्या करें? तो कहा ब्लूटूथ ऑन कर लो। खटाखट मैंने 10 लोगों से ऑन करवा दिया। मैंने कहा चल भेज दिया। मैंने कहा कि 10 में चला गया, अब तो खत्म हो गया होगा। कहा नहीं, आप लोग भी अगर लाखों में भेजेंगे तब भी नहीं खत्म होगा। मैंने कहा काहे नहीं खत्म होगा? काहे नहीं खत्म होगा? कहा दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। मैंने कहा यही है दिमागी जरासीम, बंदा तरक्की कर जाए, आला तरक्की कर जाए, अल्लाह वाले की तरक्की नहीं दिखाई देती। मादियत तरक्की करे, रूहानियत नहीं। बंदे की बनाई हुई चीज में इतना पावर, अल्लाह की अता खाली। उसने कहा कि अरे भाई कॉपी पेस्ट सिस्टम है। मैंने कहा अगर कॉपी पेस्ट सिस्टम है तो असुदेश की तिलावत मेरे मोबाइल में भी बज रही है, इनके मोबाइल में भी बज रही है, उनके में भी बज रही है, तुम्हारे में भी बज रही है, खाली तो किसी में से नहीं हुई, आवाज तो सेम वही है। कहा हाँ वही है। मैंने कहा आ गई ना मेरे पास, एहसास हुआ मुझे, इनके पास भी आ गई। कहा
तो कहा कि मगर मैं गया था तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बगल में एक साहब चुपचाप बैठे थे। मैंने कहा भैया आपके पास मोबाइल है? कहा मैंने कहा निकालिए। निकाले। मैंने कहा जरा से आप बजाइए ना ये। तो कहा नहीं मेरे मोबाइल में नहीं है। मैंने कहा काहे नहीं है? तू कह रहा ब्लूटूथ ऑन नहीं था। मैंने कहा था तो यही, था तो यही, 10 में आया, इसमें क्यों नहीं आया? कहा मैंने कहा ना शेयरिट ब्लूटूथ ऑन नहीं था, अगर रहता तो मैं सेट कर सकता था। मैंने कहा तुम गए थे, तुम्हारा भी ब्लूटूथ ऑन नहीं था, हम जाते हैं हमारा शेयरिट खुला रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, दरबारे गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैंने कहा ब्लूटूथ ऑन करके जाना ना, मिलेगा। शेयरिट ऑन करके जाओगे मिलेगा। मामला ये है कि ऑफ करके गए थे, देख रहे थे कौन क्या कर रहा है, देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। पता ये चला, तवज्जो हटी, मोबाइल हैंग कर जाता है तो नहीं कुछ होता भैया। तो एक चीज ये है कि ये सारी चीजें एक तमसील के तौर पर मैंने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला अपनी महबूबीन की शान को हमेशा बढ़ाता है, और यकीनन करामतों पे यकीन उस वक्त होगा जिसकी तौहीद मजबूत होगी, मोजज़ात पे यकीन उस वक्त होगा जिसकी तौहीद मजबूत होगी, और करामतों का मोजज़ात का इनकार वो करेगा जिसे रब की कुदरत पे भरोसा नहीं होगा कि अल्लाह इन्हें नहीं दे सकता, तो वो नहीं इनकार करेगा। हमारा तो परवरदिगार पे इतना पुख्ता यकीन है, वो जिसे जो चाहे अता कर दे। रब्बे जुल जलाल जिन्हें मोजज़ात अता किया वो अंबिया बरहक हैं, जिन्हें करामतें अता की वो बरहक है। अता रब की है और उसके महबूब रब को मिली है। अल्लाह करीम हमें शरीयत पर इस्तेकामत अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गाने दीन की का सच्चा मुतीय फरमा बरदार बनाए। कहने सुनने में किसी तरीके की गलती लग़ज़िश सहवन क़स्दन हो गई हो तो मौला अपने शान करीम से माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।